माननीय सदस्य प्रदीप प्रसाद जी। अध्यक्ष महोदय, मेरा सीधा और स्पष्ट पूरक प्रश्न यह है कि माननीय प्रभारी वित्त मंत्री बताएं, अब तक केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों को कितना उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजना लंबित है विभिन्न योजनाओं के तहत, और उक्त में कितनी और किन किन योजनाओं के तहत केंद्र को उपयोगिता प्रमाण नहीं भेजे जाने के कारण झारखंड सरकार का फंड रोक दिया गया है। उक्त सेंट्रल फंड रुक जाने की वजह से झारखंड की कौन कौन सी योजनाएं प्रभावित हुई? माननीय मंत्री जी। मान्यवर, माननीय सदस्य का मूल प्रश्न कुछ और है और सदन में पाठ किसी और का कर रहे हैं। मैं पढ़कर सदन को और आपको अवगत करा देना चाहता हूं। माननीय सदस्य ने पूछा है कि क्या यह बात सही है कि राज्यों को दी जाने वाली विशेष सहायता योजना के तहत झारखंड को मिली राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र केंद्र सरकार को ससमय देने का प्रावधान है। विभाग ने बड़ा स्पष्ट उत्तर दिया है, अस्वीकारात्मक। विशेष सहायता योजना के नाम से राज्य को कोई राशि प्राप्त नहीं है, अतएव उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित किए जाने का प्रावधान नहीं है। दूसरा पूरक इन्होंने जो पूछा है मान्यवर, वह यह पूछा है कि क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष 23-24 में झारखंड सरकार को केंद्र सरकार द्वारा 5,255.14 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिसमें अभी तक 4,580.62 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। सरकार का उत्तर है, स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जिसको सस्की भी बोलते हैं, के नाम से केंद्र सरकार के द्वारा एक दीर्घावधि ऋण दिया जाता है जिसकी अवधि 50 वर्षों की होती है। इस लॉन्ग टर्म लोन के रूप में वित्तीय वर्ष 2023-24 में राशि 4,580 करोड़ रुपए उपलब्ध कराया गया है। तीसरा प्रश्न है, क्या यह बात सही है कि हर 3 महीने में केंद्र को उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजने का नियम है, लेकिन उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित रहने कारण केंद्र सरकार द्वारा अपेक्षित राशि राज्य को नहीं मिल पा रही है। मान्यवर, विभाग ने उत्तर दिया है कि सस्की के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 23-24 में कुल 4 पार्ट में दीर्घावधि ऋण लॉन्ग टर्म लोन की राशि विमुक्त की गई थी। केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में 3 पार्ट से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र वर्तमान वित्तीय वर्ष में समर्पित कर दिया गया है। चतुर्थ पार्ट इस वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पहले सप्ताह में जाने का प्रावधान है। चौथा इनका प्रश्न था कि यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार वर्तमान वित्तीय वर्ष में लंबित पड़े उक्त सभी उपयोगिता प्रमाण पत्र केंद्र सरकार को भेजने का विचार रखती है? हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों? सरकार का उत्तर है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष के शेष पार्ट 1 राशि 81.47 करोड़ की विमुक्ति हेतु दिनांक 31/3/2025 तक उपयोगिता प्रमाण पत्र दिया जाना प्रावधानित है। उद्योग विभाग द्वारा इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। इसके बाद भी कोई प्रश्न अगर सदस्य पूछना चाहें तो मैं सहर्ष उत्तर दूंगा। अध्यक्ष महोदय, अगर ये उपयोगिता प्रमाण पत्र देना जरूरी नहीं है तो सचिव अलका तिवारी जी ने 24 जनवरी 2025 को एक बैठक बुलाई थी जिसमें इस तरह सब पेपरों में इसका वर्णन है, हर अखबार में इसका वर्णन है, और उन्होंने स्पष्ट पूछा कि उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं देने के कारण हमारा फंड नहीं जा रहा। अगर सही है और मामला संवेदनशील है, राज्य का कहीं पैसा फंसता है तो राज्य का विकास प्रभावित होता है। तो अगर सही में राज्य का उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं देने से फंड नहीं आ पा रहा है तो उसमें सिंसियर होकर काम करना चाहिए और इसको जल्द से जल्द फंड लाने का उपाय करना चाहिए। मान्यवर, बहुत स्पष्ट सरकार ने उत्तर दिया है। 81.47 करोड़ की विमुक्ति हेतु 31/3/2025 तक उपयोगिता प्रमाण पत्र दिया जाना है। मान्यवर, आज 24/3 में हम लोग बैठे हुए हैं, अभी हमारे पास 6 दिन शेष हैं और राशि कुल है 81.47 करोड़। तो सवाल इस बात का उठता है कि 81.47 करोड़ राशि के रुकने से राज्य का विकास रुक जाएगा? 15 फाइनेंस का पैसा रुका हुआ है मान्यवर, 1,36,000 करोड़ रुपया रुका हुआ है। राज्य के प्रति चिंता है तो उन राशि को तो दिलवा दें, हम लोग बेहतर परफॉर्म करेंगे। धन्यवाद माननीय। ठीक है प्रदीप जी। माननीय सदस्य कुमार उज्ज्वल, हो गया, अब इसमें कुछ बचा क्या? बचा हुआ क्या? अभी हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय मंत्री जी बोल रहे हैं कि छोटा सा अमाउंट फंसा हुआ है। ये छोटा सा अमाउंट का मतलब नहीं महोदय,
मतलब सिर्फ ये है कि हमारे पदाधिकारी कितने जागरूक हैं। अगर 1,36,000 करोड़ फंसा हुआ है, जिसके बार बार चर्चा हो रही है पूरे राज्य में, तो कहीं न कहीं पदाधिकारियों की लापरवाही के चलते इतना बड़ा फंड धीरे धीरे जमा हो रहा है। तो छोटा फंड को छोटा न समझे, हमारे पदाधिकारीगण कितने सिंसियर है फंड लाने में सेंट्रल से, और क्या क्या हो सकता है सेंट्रल से, इसमें गंभीर रहना चाहिए। हमारे मंत्री महोदय बहुत सिंसियर है, इनके जवाब से मैं हमेशा संतुष्ट होता हूं, सदन में अच्छा जवाब देते हैं, तो काम भी अच्छा होना चाहिए महोदय। ठीक।